गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे लोग। मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेटजीएक्स के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोगों ने सर्कल चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार फटाफट से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एंड उसके बाद बनाने वाले हैं ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे आज डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था सर्कल दैट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट और सेट ऑफ पॉइंट्स where each and every point having fixed distance from a fixed point. That fixed point is known as center and that fixed distance is known as radius. ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया हुआ है बच्चों, है ना। तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ये मैंने सेंटर ले लिया है, दिस इज सेंटर O, दिस इज रेडियस एंड दिस इज सर्कल। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आप लोगों के साथ कुछ और भी चीजें डिस्कस करी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका रेडियस क्या होता है, साथ साथ में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था टेंजेंट क्या होता है। तो ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस करी हुई हैं। सो दिस इज टेंजेंट। क्या होता है भाई टेंजेंट? सो टेंजेंट इज द लाइन विच इंटरसेक्ट विद द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक लाइन होती है जो कि सर्कल के साथ केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है ना। तो हमने सबसे पहले सर्कल का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है वो डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया सेंटर क्या होता है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया रेडियस क्या होती है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद बच्चों हमने डिस्कस किया है टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, टेंजेंट के साथ साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्या होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? ये जो आप लाइन देख रहे हैं जिसको मैंने टेंजेंट बोला है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लाइन सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सीकेंट। व्हाट इज सीकेंट? तो बच्चों जैसा कि आप लोगों ने देखा है, ये लाइन अगर सर्कल के साथ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, वहीं अगर ये लाइन अगर सर्कल के साथ दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर उसी लाइन को हम बोलेंगे सीकेंट। ठीक है, उसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज सीकेंट, है ना। तो सीकेंट क्या होती है? कि ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के साथ दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सो हियर वी हैविंग टू पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग विद सर्कल। तो हमने डिस्कस कर लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमने टेंजेंट डिस्कस कर लिया, हमने सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। राइट, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कॉर्ड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कॉर्ड। तो बच्चों कॉर्ड क्या है? सो chord is a line segment that is joining between any two point of the circumference of the circle. ठीक है, तो chord क्या है? chord एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स, जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिलता है। राइट, सो व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड क्या है? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, वन मोर थिंग, व्हाट इज डायमीटर? सो डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर क्या है बच्चों? कॉर्ड आप लोगों ने देख ही लिया है ना। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड सर्कल के सर्कमफेरेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिलता है। इसके साथ साथ हमने देखा है व्हाट इज डायमीटर। तो डायमीटर बच्चों एक लाइन सेगमेंट है ना, या फिर मैं बोलूं कि डायमीटर एक कॉर्ड ही है, या मैं यूं बोलूं कि डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। सारी की सारी चीजें करेक्ट होंगी। सो ठीक है, ये बात क्लियर है। तो डायमीटर दैट इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर हमेशा रेडियस के डबल के इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं।
आर्क क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। सर्कल को अगर मैं दो पॉइंट में ब्रेक कर दूं, दो पार्ट में ब्रेक कर दूं, ठीक है, तो जैसे ये छोटा वाला पार्ट आपको दिख रहा है सर्कल के सरकमफेरेंस का, इस पार्ट को हम बोलेंगे माइनर आर्क, और ये जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, सो दिस इज माइनर आर्क, this one is minor arc and this one is major arc। ठीक है, तो माइनर आर्क क्या हो गया, मेजर आर्क क्या हो गया, ये हमने डिस्कस किया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली है, एक दफा मैंने आपको वापस से बता दिया। तो सर्कल क्या होता है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स वेयर ईच एंड एवरी पॉइंट हैविंग फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज नोन एज सर्कल, है ना। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर, एंड उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस। फिर मैंने आपको बताया टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक लाइन होता है जो कि सर्कल के साथ केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। फिर सीकेंट क्या होता है, सीकेंट एक लाइन होता है जो कि सर्कल के साथ दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, एंड कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कल के सरकमफेरेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिलता है। ठीक है जी, एंड इसके बाद आर्क क्या होता है, सर्कल के सरकमफेरेंस को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो जो छोटा वाला पार्ट होगा सर्कल के सरकमफेरेंस का वो माइनर आर्क कहलाएगा, जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो कहलाएगा मेजर आर्क। अब ये भी बात आती है कि सर अगर दोनों पार्ट बराबर हुए तो फिर उस कंडीशन में माइनर और मेजर दोनों ही आर्क कहलाते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों आगे हम डिस्कस करते हैं थ्योरम्स। फटाफट से जल्दी से हम सारे थ्योरम्स डिस्कस करते हैं। पहला थ्योरम मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, फर्स्ट थ्योरम, कि इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेन करते हैं। ठीक है, इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेन करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो अगर यहां पर आपके सामने दो कॉर्ड्स हैं, इफ यू हैविंग टू कॉर्ड्स लाइक दिस इज AB, दिस इज CD, राइट। तो अगर सर्कल के दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों इक्वल हैं, अगर AB और CD इक्वल हैं, if AB is equal to CD, then length of both the chords are equal, then both chord subtend equal angle at the center। अगर सर्कल के दोनों की दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेन करेंगे, ये आपको प्रूविंग भी मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है। ठीक है, तो क्या है, अगर AB इक्वल है CD के, देन एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD होगा। फिर इसका कन्वर्स भी हम लोगों ने देखा था बच्चों, इसका कन्वर्स क्या था, इसका कन्वर्स था कि अगर दो कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेन करते हैं तो उनका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इफ एंगल AOB is equal to angle COD, then AB must be equal to CD। तो AB क्या होगा, CD के इक्वल होगा। इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर सर्कल के सेंटर से हम, ठीक है, उसके कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, वो जो परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो इसको भी आप समझ लीजिए, ये रहा सेंटर एंड दिस इज कॉर्ड AB। अगर सेंटर O से हमने AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो AB को बाइसेक्ट करेगा, राइट। सो थर्ड है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, if OD is perpendicular to AB, then AD must be equal to BD। AD किसके इक्वल होना चाहिए, BD के इक्वल होना चाहिए। ये भी बच्चों हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। इसके बाद फिर हमने इसका कन्वर्स भी डिस्कस किया था। इसका कन्वर्स क्या था, व्हाट इट्स कन्वर्स, तो हमने इसका कन्वर्स डिस्कस किया था कि अगर सेंटर से हम किसी कॉर्ड पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, अगर सेंटर से
सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और अगर वो लाइन सेगमेंट इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो उस पर परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, इसी का कन्वर्स है इफ OD is a line segment, is a line segment, ठीक है, on AB such that AD इक्वल है BD के, ठीक है, एंड O is center of circle, then you can say that, what you can say that, आप कह सकते हैं कि OD परपेंडिकुलर होगा AB पर। ठीक है, इसी का जस्ट कन्वर्स है। सिंपली आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर AD इक्वल है BD के एंड O से D पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है तो OD AB पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था आफ्टरवर्ड हमने सेंटर एंगल थ्योरम देखी थी, है ना, फिर इसके अलावा सेगमेंट थ्योरम डिस्कस करी थी। क्या है चलिए देखते हैं फटाफट से। तो यहां पर जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया है, ठीक, अब थ्योरम क्या है समझिएगा। अच्छा हाँ, एक दो चीजें और रह गई हैं कि अगर दो कॉर्ड्स हैं, अगर उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल होगा। एंड उसका कन्वर्स भी है कि if two chords are equidistant from its center then length of both the chords equal, that is the first thing. And second thing equal chords are equidistant from its center, ये दूसरी चीज है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीजें बच्चों मैंने आप लोगों को प्रूफ भी करके दिखाई थी, दोनों चीजें हमने डिस्कस किया था, है ना, सारा कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट, एवरीथिंग वी विल डिस्कस्ड। ठीक है, सो होपफुली तुमको समझ में तो जरूर से आ गया होगा, राइट। अब एक बार हम जल्दी से सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो क्या है स्टेटमेंट, क्या है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर, एंड सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, देखो देखो ये रहा सेंटर, दिस इज O, दिस इज AB, दिस इज CD। ठीक है, तो ये हमने दो कॉर्ड्स ले लिए हैं। अब स्टेटमेंट क्या है ध्यान से समझिएगा, व्हाट इट्स स्टेटमेंट, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इफ AB दैट इज इक्वल टू CD, अगर AB CD के इक्वल है बच्चों, देन यू कैन राइट हियर OM इज इक्वल टू ON, OM इक्वल होगा ON के। अगर AB और CD इक्वल हैं तो OM और ON भी इक्वल होंगे। फिर इसका कन्वर्स है गाइस, इसका कन्वर्स क्या है, इफ OM is equal to ON then AB must be equal to CD, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। देन इसके बाद हमने देखा था, आफ्टरवर्ड हमने डिस्कस किया था बच्चों, क्या था, नेक्स्ट था एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, और उसके पहले हमने डिस्कस किया था angle subtended by an arc at its center that is double the angle subtended by the same arc at its remaining portion of the circumference of the circle। ये भी मैंने आप लोगों की इसकी प्रूविंग भी दिखाई थी, सारा कुछ हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड। ठीक है, तो अब इस चीज को फटाफट से देख लीजिए, ये रहा आर्क, ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखिए, this is arc AB and this is center O and this is angle APB। तो ये जो आर्क AP है ये माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, सेमी सर्कुलर भी हो सकता है। ये सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, आप इस एंगल को देख सकते हैं AOB को, ये एंगल APB का डबल होगा, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो यहां पर एंगल AOB that is double of angle APB that we already discussed। ठीक है बच्चों, देन इसके बाद हमने डिस्कस किया था एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। चलिए इसको भी देख लीजिए फटाफट से। तो एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल की अगर हम बात करें बच्चों तो ध्यान से देखिएगा,
दिस इज आर्क ए बी। ये जो आर्क ए बी है, ये माइनर आर्क को छोड़ करके, ये जो आर्क ए बी है, इस माइनर आर्क को छोड़ करके बचे हुए मेजर आर्क पर जो भी एंगल सब्सटेंड करेगी वो सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, दैट मस्ट बी इक्वल, राइट। देखिए ध्यान से, एंगल ए पी बी दैट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। So angles obtained on a same segment are equal. Angles obtained on a same segment are equal. ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, so angle APB that must be equal to angle AQB. ठीक है, this must be equal. ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है गाइस। These all things were discussed. ठीक है, एंगल APB that must be equal to angle AQB, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किया था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस करी थी। क्या था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखिए ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है बच्चों। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों से डिस्कस करी थी, क्या थी, लेट्स सी, ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसके ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब सर, चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं इसका मतलब क्या है, बस थोड़ा ध्यान से देखते जाना, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, राइट। सो लेट्स सी, देखिए तो बच्चों दिस इज ABCD, ABCD। तो दो थ्योरम्स है, अगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, फर्स्ट थिंग इज इफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इफ ABCD इज साइक्लिक, देन एंगल A प्लस एंगल C मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D that also must be 180 डिग्री। फिर इसका कन्वर्स भी है, what its converse, इसका कन्वर्स है बच्चों, इसका कन्वर्स क्या है, इसका कन्वर्स है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का, ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री है, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ठीक है, इसका कन्वर्स क्या है, ये तो हमने पहला डिस्कस कर लिया। देन इसका कन्वर्स क्या है, सेकंड है, इट्स कन्वर्स इफ एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ABCD is a cyclic, then ABCD is cyclic quadrilateral। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और छोटा सा है जो शायद मैंने डिस्कस नहीं किया है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, ध्यान से उसको देख लीजिए, राइट, व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। एक्चुअली ये एक और थ्योरम है जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ही रिलेटेड है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, अगर मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, दिस वन, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एंगल BCD की, अगर मैं बात करूं एंगल BCD की, तो बच्चों ये जो एंगल होगा ये इसके ठीक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। BCD इसके ठीक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए है। सो एंगल BCD दैट ऑलवेज मस्ट बी इक्वल टू DAB। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका भी कई जगह यूज होगा। सो दीज थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू। तो मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने एक दफा रख दिए हैं, अब बनाते हैं हम इसके ढेर सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, फटाफट से आप भी सॉल्व करते जाइए।
फर्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन सेगमेंट दैट इज जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल दैट इज कॉल्ड, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, ये भी मैंने तुमको प्रूव करके दिखाया हुआ है ना। ये जो है वो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at its center that is double the angle subtended by the same arc at its remaining part of the circle, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। सेंटर पर जो एंगल बनेगा इस केस के लिए वो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है, और वही सेमी सर्कुलर आर्क जो रिमेनिंग सर्कुलर पार्ट पे एंगल फॉर्म करेगी वो 180 का हाफ मतलब 90 बनेगा, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि सर्कल डिवाइड द प्लेन इनटू 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट या इनफिनाइट पार्ट्स लिखा हुआ है। तो यहां पर बेटा सर्कल कभी भी किसी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, चलिए देख लेते हैं। ये रहा सर्कल, ठीक है, दिस इज सर्कल, ये मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। अब देख सकते हो आप, ये तो इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, दिस इज इंटीरियर पार्ट, इसको मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज एक्सटीरियर पार्ट, और एक इसकी बाउंड्री भी तो है ना। तो टोटल कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट हुए, तो आंसर हो जाएगा 3 पार्ट। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट इज कॉल्ड डायमीटर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फटाफट से आप लोग भी आंसर करते जाइए, आपके आंसर्स करेक्ट है कि नहीं चेक करते जाइए। फिर देखिए ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है, ध्यान होगा तो, है ना। देखो क्या दिया हुआ है, जो एडी है, एडी ये बड़े वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड है, और दोनों का जो सेंटर है वो सेम है। तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ओ से सेंटर से अगर इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो बड़े वाले कॉर्ड के लिए भी परपेंडिकुलर होगा और छोटे वाले कॉर्ड के लिए भी परपेंडिकुलर होगा। और आपको पता है कि सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। तो ये हमने ऑलरेडी बच्चों प्रूफ किया हुआ है। इसके लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मान लीजिए पीएम परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। So PM is perpendicular to AD and PM is perpendicular to BC, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। नाउ अब अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो बच्चों AM किसकी इक्वल होना चाहिए, EM इक्वल होना चाहिए DM की इक्वल, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और BM किसकी इक्वल होना चाहिए, CM की इक्वल, दिस इज सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, EM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस CM, ठीक है, ये हमने कर दिया। EM में से BM को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा बच्चों, EM में से DM को सब्ट्रैक्ट किया मिलेगा AB, DM में से हमने सब्ट्रैक्ट किया CM को मिल जाएगा CD। प्रूफ हो चुका है AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस आपको PQ दिया हुआ है, ठीक है, आपको OA फाइंड आउट करना है और रेडियस भी आपको यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट करना, PQ दिया हुआ है। तो बेटा आपको पता है सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, अगर वो उस पे परपेंडिकुलर है तो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो PA की लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। अब आपको OA की लेंथ निकालना है, तो लगाओ ना यार, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, मुझे तो आंसर दिख रहा है 25 माइनस 16 अंडर रूट 9, आंसर आ गया 3, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, OA की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरीके कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, आप देख सकते हो। क्या है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इज पैरेलल टू द CD, AB की लेंथ दी हुई है 18 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 9, ये हो गया 9, CD है 12, तो ये हो गया 12, ये भी हो गया 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। और PQ कितना दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, रेडियस निकालना, सॉरी, PQ दिया है 21 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। आपको रेडियस निकालना है, यू हैव टू फाइंड रेडियस, ये डिस्टेंस, ये वाला रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। सो दिस इज R, दिस इज आल्सो R। अगर O से लेकर के Q तक का डिस्टेंस आप ले लो, मान लो Y, दिस इज सपोज टू बी Y, तो ये कितना होना चाहिए 21 माइनस Y। अब क्या करिए, दो ट्राइंगल है, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और फटाफट से
मैं आपको यहाँ हिंट दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करना, ठीक है। तो पहला वाला जो ट्राइंगल है APO, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 21 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दीजिएगा, आपको वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। जब y की वैल्यू मिल गई, वापस से दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखना, आपको r मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, हिंट मैंने दे ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, देखो क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, क्या होगा, पैरेलल होगा। और क्या होगा, दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। क्यों होंगी सर, देखो फटाफट से देख लो, ये मैंने तुम्हारे लिए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या ले लिया, दो कॉर्ड्स ले लिए, एक कॉर्ड ये रहा, एक कॉर्ड ये रहा, ठीक। अब इन दोनों कॉर्ड्स के मिड पॉइंट ले लीजिए, एक हो गया M, एक हो गया N, दिस इज AB, दिस इज CD। तो इन कॉर्ड्स को के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर सेंटर से पास हो रही है, अगर सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, तो बच्चों ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल ही तो होंगे। क्यों होंगे सर, क्योंकि OM परपेंडिकुलर होगा AB पर एंड ON भी परपेंडिकुलर होगा CD पर। अब अगर किसी दो लाइंस के इंटीरियर एंगल्स का सम, कोई इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 है, तो वो दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल ही तो होते हैं। तो बस आंसर आ जाएगा पैरेलल, ठीक है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, AD का लेंथ तुमको दिया हुआ है, BC का लेंथ दिया हुआ है, आपको BD का लेंथ पूछा है। तो यार अब ये तुम बना लेना, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया भाई। AD का लेंथ क्या है, ये लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। BC का लेंथ कितना है, BC का लेंथ है तुम्हारा 8 सेंटीमीटर, है ना। तो अब जब तुमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो तुमको यहाँ पर लेंथ मिल जाएगा CM का, दैट इज 4, और इसी तरीके से तुमको यहाँ से MD का लेंथ मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है BD का लेंथ, तो BD का लेंथ क्या होगा, D से लेकर के M तक का जो टोटल लेंथ है वो तुम्हारे पास है 6, और B से लेकर के M तक का जो लेंथ है वो है 4। तो फाइनल आंसर अब तुम निकाल ही सकते हो, ठीक है, बन जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, आपको दिया है ट्रायंगल ABC, D क्या दिया है, 4 पॉइंट सर्कल, ठीक है। एंगल ECD दिया हुआ है, ठीक है, ECD एंगल, एक सेकेंड, आई थिंक देयर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं। BAC पूछा है, 4 पॉइंट्स हैं, ABCD, AD and BD intersected, आई थिंक देयर इज समथिंग मिस्टेक, है ना। हम आगे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज मिसप्रिंट प्रिंटेड। फिर इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल BAC, इस क्वेश्चन को भी अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में भी देयर इज सम एरर, कोई बात नहीं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो दो क्वेश्चन क्या है वो मैं तुमको फर्दर बता दूंगा, चिंता नहीं करना, कभी कभी हो जाता है यार, है ना। अब इस क्वेश्चन को अगर बताएं तो इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ x पूछा है, यहाँ एंगल x तुमको फाइंड आउट करना है। ये 60 डिग्री दिया, तो बेटा तुमको पढ़ा है तुमने कि आर्क AB सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो एंगल इसी आर्क के द्वारा जो इसके रिमेनिंग पार्ट पे एंगल फॉर्म होगा उसका क्या होता है, डबल होता है ना। तो अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखना, this angle is 60, then this one must be half of this one, it means that must be 30 degree, ठीक है जी। सो सेकेंड आंसर होगा दैट इज 30। क्यों, क्योंकि अगर ये 30 है तो भाई OA और OC भी तो इक्वल है, OA और OC भी इक्वल है, दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है, रेडियस है। तो आपने पढ़ा हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो x भी होना चाहिए 30, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट,
फिर बच्चों ध्यान से देखना, अब यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, इसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। ए बी और सी डी सेंटर पर कितना कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं, 80 120। हमको बी ए सी निकालना है, बी ए सी निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है यार, है ना भाई। तुम क्या करो, तुम यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, है ना। 80 प्लस 120 हो जाएगा 200, मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा, 360 में से 200 सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज 160 डिग्री। अब अगर BOC तुम्हारा 160 है तो BAC कितना होगा, BAC इसका हाफ होगा, इट मींस दैट मस्ट बी 80 डिग्री, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी है। आप देखो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AOC दिया हुआ है ना। AOC तुमको दिया हुआ दैट इज 100 डिग्री। ABC निकालना है, ठीक है, ABC हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया बच्चों, AOC कितना है, दिस इज 100 डिग्री, दिस इज 100 डिग्री, ठीक। अगर ये 100 है तो आपको पता है ये जो रेडियस है ये दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब OAC और OCA ये दोनों कितने आएंगे, सो दिस वन मस्ट बी 40 डिग्री, दिस वन आल्सो मस्ट बी 40 डिग्री। दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, 40-40 होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों एंगल 40-40 आ गए, राइट। अब आपसे पूछा क्या है, ABC पूछा है ना। ABC निकालने के लिए आपको और क्या दिया हुआ है, आपको, ठीक है, ये 40 निकल गया, दिस इज ऑल्सो 40, दिस वन ऑल्सो मस्ट बी 40 डिग्री। ये भी 40, ये भी 40 और ये भी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। क्यों आ जाएगा, क्योंकि AOC और AOB ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये दोनों ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। तो जब आपने ट्रायंगल AOC में आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा करके OAC निकाला है, तो इसी तरीके से आप ट्रायंगल AOB में भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा करके निकाल सकते हैं ABO, राइट। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। अब तुमसे पूछा गया है, तुमसे पूछा है ABC कैसे निकाल सकते हैं ABC, तो देखो इसके लिए मैंने इसको कर दिया ज्वाइन, ठीक। OB और OC क्या होगा, दोनों रेडियस ही तो होगा ना, है या नहीं है भाई। OB और OC क्या होगा, दोनों रेडियस होगा। अब अगर ये रेडियस है तो सिंपल सी बात है, थोड़ा देर के लिए इस एंगल को अगर x ले लूं तो ये एंगल भी क्या होगा, x ही तो होगा ना। और अगर x मिल गया तो बस तुम्हारा काम तो बन चुका है। देखो ट्रायंगल ABC में एक है एंगल A, दिस इज 80 डिग्री, एंड एंगल B और एंगल C दोनों के दोनों 40 प्लस x हैं। तो क्या करिए, 80 एंगल A हो गया, B और C हो गए 80 प्लस x मतलब 80 प्लस x का डबल हो गया। तो हमने यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, राइट। अब जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी बच्चों, तो यहां से चीजें मिलती हुई दिख रही हैं क्या, देखो 80 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दो 1, ठीक है, 80 को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। या फिर एक और तरीका है, देखो तुम्हारा BAC कितना मिल चुका है, BAC ऑलरेडी 80 मिल चुका है ना। तो जब BAC तुमको 80 मिल चुका है तो उसका हाफ कितना होगा, सॉरी उसका डबल कितना होगा, BOC होगा ना। मतलब BOC कितना आ गया, BOC आ गया तुम्हारा 160 डिग्री। और जब BOC तुम्हारा ये वाला एंगल 160 आ चुका है तो अब बचा क्या, x ही तो निकालना है। तो x कितना आ जाएगा, ये कितने आ जाएंगे, 10 डिग्री तो आएंगे। सो दिस इज 10 डिग्री, दिस इज आल्सो 10 डिग्री, है या नहीं है भाई। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ना BOC में, BOC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या बचा, x ही तो निकालना था। BOC तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, कैसे निकाला, BAC तुम्हारा 80 था, जब 80 था तो उसका ठीक डबल क्या हो जाएगा, BOC होगा, मतलब वो हो गया 100, सॉरी 160। और जब BOC 160 आ गया तो फिर फर्दर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, x निकल जाएगा 10 डिग्री 10 डिग्री। तो अब टोटल क्या था, ABC निकालना था, ABC कितना आ जाएगा 40 प्लस 10 मतलब 50 डिग्री, आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये। इसी तरीके कुछ क्वेश्चंस और भी हैं बच्चों,
इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो एबीसीडी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तुमको बीपीडी एंगल पूछा था। कौन सा एंगल पूछा था? बीपीडी, ये एंगल पूछा है। कैसे निकालेंगे गाइस? देखो ध्यान से, हाउ वी कैन फाइंड इट। ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल, पहली चीज तो दोनों के दोनों एंगल सेम सेगमेंट पे है, तो बीपीडी और डीसीबी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर पूछा होता तो ये भी निकाल सकते थे। फिलहाल के लिए ये 160 है, तो ये कितना होगा? इसका हाफ होगा, मतलब 80 डिग्री होगा, है ना। एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट इट्स सेंटर दैट इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट इट्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये अगर 160 है तो ये कितना होगा? 80 होगा। अब अगर ये 80 है तो आप जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो जब ये 80 है तो ये कितना होगा? 100 डिग्री होगा ना भाई। ये कितना होगा? 100 डिग्री होगा। ये 100, ये 80, दोनों मिलाकर के तो 180 होगा। तो आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस और भी देखो। फिर फिगर में बीडी और सीडी इक्वल दिया है, ये दोनों आर्क का लेंथ इक्वल दिया है। तो जब ये दोनों कॉर्ड्स का लेंथ अगर इक्वल है, इन दोनों कॉर्ड्स का अगर लेंथ इक्वल है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, अगर ये 25 है तो ये भी 25 डिग्री होगा। अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो। बीडीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि बीडी और सीडी दोनों इक्वल है। अब आपने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल में, क्या पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल में? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये 25 है तो ये भी 25 होगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके ये वाला एंगल आसानी से निकाला जा सकता है। भाई दो एंगल 25 मतलब टोटल हो गया 150 डिग्री। 50 को हम 180 से सेपरेट कर देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये कितना निकल आएगा? ये निकल आएगा 130 डिग्री। अब अगर एबीसीडी को देखो, एबीसीडी में ये एंगल 130 है, तो ये कितना होगा? 80 ही तो होगा ना, सॉरी 50 ही तो होगा ना, है ना भाई। ऑपोजिट एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होता है? 180 होता है। तो जब आपने बीडीसी निकाल लिया है 130, तो बीएसी कितना होगा? 50 तो होगा ना। ठीक है, तो यहां से सेकंड ऑप्शन होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज किया। इसके बाद हमने क्या यूज किया? फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज किया बीडीसी में। फिर हमने क्या यूज किया? हमने यूज किया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल ए और डी का सम भी 180 होगा। जब एंगल डी एबीसीडी में 130 है तो एंगल ए कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से 50 डिग्री होगा। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 140 डिग्री है, ठीक है, सो देयर इज सम एरर। ओके, सो एंगल एडीसी 140 डिग्री है। अब एबीसीडी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सो दिस वन मस्ट बी 40 डिग्री। कितना होना चाहिए? ये 40 डिग्री होना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। सो दिस वन मस्ट बी 40, राइट। अब बच्चों ए भी तुमको यहां पर दिया हुआ है कि डायमीटर, तो जो डायमीटर है वो सेमी सर्कल पर कितना एंगल सब्सटेंड करेगा? 90 डिग्री, है ना। सो दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, राइट। अब ये 90 है, ये 40 डिग्री है, तो यार अब सी ए बी निकाल लो ना एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो बन ही जाएगा। ठीक है, सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, इसको ट्राई करना। ओके, फिर इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन और है। देखो एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमने पढ़ा हुआ है एंगल सबटेंड ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर बी सी बी डी 70 डिग्री है, अगर सी डी बी 70 डिग्री है, सो दिस वन ऑल्सो मस्ट बी 70। डी ए सी भी क्या होना चाहिए? 70 होना चाहिए। फिर बी ए सी अगर 30 डिग्री है तो बी डी सी भी 30 होना चाहिए। ठीक है जी। अब पूछा क्या था? बी सी डी पूछा था। क्या पूछा था? बी सी डी ये पूछा है। तो भाई तुम्हारे पास बी सी डी ट्रायंगल में देखो, तुम्हारे पास
अब इधर देखो, या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी लगा सकते, देखो 70 + 30 100 हो गया, एंड ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पूछा क्या है तुमसे, BCD ही तो पूछा है ना। तो जब ये 70 + 30 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 ही तो होगा ना। और वैसे नहीं तो ट्रायंगल BCD में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दो, देखो 70 + 30 कितना है 100, 100 + 80 180 ही देगा ना, है या नहीं है। तो होपफुली बच्चों समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो ABCD अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमने सबसे पहले एंगल सबटेंड ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल ये लगाया, यहां से आपको दिस इज 70 दिस इज 30 ये मिल गया। तो अब या तो BCD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, या तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा, ये लगा दो। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज की क्लास मैं यही वाइंड अप कर रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।